नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। आज आपके लिए कुछ एक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो कुछ एक मूवीज़ आपको देखना ज़रूरी होती है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप चाहें तो उन मूवीज़ को देख सकते हैं ताकि आपको हिस्ट्री जो है एक नए तरीके से समझने का मौका मिलेगा। वैसे तो मैंने इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट डाले हैं, उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के 6 या 7 लेक्चर डाल चुका हूँ। मतलब शुरुआत में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद में मैंने अपना महाजनपद काल, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और ये सब बता दिया है। और मौर्य काल और गुप्त काल 2 टॉपिक ही रह जाते हैं उसमें एंशिएंट में। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को आपको एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज। ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया गया था। तो 2-3 साल वो जेल में रहे थे, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में जेल में रहे थे वो। तो उन्होंने उस जेल के समय पे एक पुस्तक लिखी थी भारत एक खोज। उसमें उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से लेके और आधुनिक भारत तक की पूरी कहानी समझाई थी कि भारत का बनना कैसे हुआ। उन्होंने बोला था कारवां आते गए और भारत बनता गया। तो वो एक सेकुलर बुक है और अलग सोच लगाती है, वो एक अलग ही सोच देती है आपकी हिस्ट्री के बारे में। तो वो बुक तो पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उस बुक पर श्याम बेनेगल जी बहुत ही अच्छे पैरेलल सिनेमा के समानांतर सिनेमा के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने एक धारावाहिक बनाया था जो डीडी नेशनल पे प्रसारित होता था पुराने समय पे। ये 1988 के आसपास की बात है। उस समय भारत एक खोज नाम से एक डीडी नेशनल पे प्रसारित होता था। उसके सभी एपिसोड, करीब करीब 56 या 57 एपिसोड हैं, वो सभी एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप भारत एक खोज सर्च करोगे तो भारत एक खोज की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें 56 या 57 एपिसोड हैं। वो एपिसोड देखोगे तो आपको हिस्ट्री को एक विजुअल वे में समझने को मौका मिलेगा। बुक्स तो आप पढ़ते ही हो, रट्टाफिकेशन तो आप करते ही हो, लेकिन एक अलग तरीके से समझना होता है ना। तो आप इमेज का यूज करो, वीडियोज का यूज करो, तब आपकी एक नई क्लियरिटी आती है उस टॉपिक को समझने में। तो आप अगर पूरा हिस्ट्री देखना चाहो तो भारत एक खोज की पूरी हिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हो। 56 वीडियोज हैं। उसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है, आपको ज़्यादा नहीं देखना है, तो करीब आप 40 से शुरू कीजिए, एपिसोड नंबर 40 से। उसके बाद में 56 तक आप एपिसोड देखिए, 56 एपिसोड देखिए, तो भारत एक खोज के वो एपिसोड। चलो, ये बात हुई भारत एक खोज के बारे में। उसके बाद में मैं कुछ एक मूवीज़ बताने वाला हूँ जो अगर आपको टाइम मिल जाए तो देख सकते हो। ये एक लॉन्ग रन का स्ट्रेटर्जी होती है। ऐसे नहीं कि अभी 2 महीने की तैयारी कर रहे हो और उसमें मूवीज़ से समझने को बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो मेंस के लेवल तक की बात कर रहा हूँ और ये बहुत एक डीप एनालिसिस है। आप तैयारी कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंडिया के बारे में समझना है, इंडिया का कल्चर समझना है, इंडिया की हिस्ट्री समझनी है, एक इंडिया बनने की प्रोसेस समझनी है, तो ये एक विजुअल प्रोसेस है जिसे आप समझ सकते हो। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि भारत एक खोज नाम से श्याम बेनेगल जी का एपिसोड है, वो भी देख सकते हो। और श्याम बेनेगल जी के नाम से एक ध्यान आया मुझे, उन्होंने सन 2013-14 में आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी के लिए संविधान नाम से 10 एपिसोड बनाए थे। यानी संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो समझाई थी उन 10 एपिसोड में। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई कि उसे थोड़ा सा ज़्यादा सेकुलर बनाने के लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों सब भाषाओं का यूज किया, तो उसमें इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर भी कोशिश करना संविधान नाम के एपिसोड देखने की। तो ये श्याम बेनेगल के बारे में हुई 2 बात, आप देख सकते हैं। तो भारत एक खोज के एपिसोड देख सकते हैं। उसके अलावा राज्यसभा टीवी पर संविधान नाम से एपिसोड चलाए थे। उससे अलग बात करें कुछ एक मूवियों में, तो महात्मा गांधी, दो गांधी का मूवी का नाम है गांधी, 1984 में आई थी। एक्टर थे किंग बेंक्सले, मुझे नाम पूरा नहीं पता उनका, कुछ ऐसा ही था, किंग बेंक्सले था या कुछ क्या ऐसा नाम था। वो मूवी 1984 में उसने ऑस्कर अवार्ड जीता था। 3.5 घंटे की मूवी है। वो महात्मा गांधी के जीवन पर निर्भर है कि महात्मा गांधी कैसे बने, शुरुआत में किस तरीके का उनका बिहेवियर था, धीरे धीरे वो किस तरीके से चेंज होते गए, अहिंसा का रास्ता, सत्याग्रह का रास्ता, सबने अवज्ञा का रास्ता, और पूरे विश्व को लिए उन्होंने एक नया तरीका सुझाया कि शांति का ही रास्ता एक कारगर साबित हो सकता है अगर विश्व को बनाए रखना है। तो उस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से महात्मा गांधी जी की विचारधारा को समझाया गया है। उससे आगे मैं कुछ एक मूवीज़ को नाम बताता जा रहा हूँ, आप उन्हें देखना, मैंने ज़्यादातर को देख चुका हूँ। देखो, उसके अलावा B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर नाम से एक मूवी आई थी, अच्छी मूवी है, वो देखना। उससे आपको हमारे समाज में छुआछूत, दलित वगैरह और दलित समाज की कंडीशन समझने को थोड़ा बहुत समझ आएगी कि किस तरीके से दलित समाज के साथ में अत्याचार होते थे और कैसे भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में अत्याचार भी हुए थे। वो चलो एक अलग टॉपिक है, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। आरक्षण वाला भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको एक नई सोच तो मिलेगी उससे कि B.R. अम्बेडकर जी ने कितना स्ट्रगल किया। उस स्ट्रगल को आप देख लोगे ना तो मतलब ऐसे समझोगे हमने तो ज़िंदगी में कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया। भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे लाइफ में। तो B.R. अम्बेडकर जी की एक मूवी है भीमराव अम्बेडकर नाम से,
हिंदी में वो मूवी है, वो देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस पर एक मूवी आई थी केवल, तो ये मूवी आप देख लेना, अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें पूरे सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवनी को दर्शाया गया है, किस तरीके से उन्होंने मतलब आईसीएस की परीक्षा पास की, उसके बाद में कांग्रेस में अपना कैसे जीवन बिताया, जब उन्हें नज़रबंद कर दिया गया अपने घर में तो घर से भाग करके वो कैसे कैसे पैदल अफगानिस्तान होते हुए, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे थे, जर्मनी में हिटलर से मिले थे, हिटलर से मिलने के बाद में वो अपना इटली गए थे, मुसोलिनी से मिले थे, फिर वहाँ से अंडरग्राउंड पनडुब्बी में, अंडरग्राउंड पानी के अंदर जिसे सबमरीन कहा जाता है, उसके अंदर निकल के वो सीधा जापान गए थे, जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, फिर सिंगापुर आए, सिंगापुर से अंडमान निकोबार द्वीप को जीता, उसके बाद में फिर उन्होंने अपना पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों पर भी कुछ एक हिस्सा जीत लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना ने आज़ाद हिंद फौज को हरा दिया तो सुभाष चंद्र बोस को वापस जाना पड़ा था। तो उसमें सुभाष चंद्र जी की जीवनी है, तो वो आप देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ सरदार, मैं आपको बता रहा हूँ 1994 में एक मूवी आई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, परेश रावल जी ने उसमें सरदार जी का रोल निभाया है, वल्लभ भाई पटेल जी का रोल निभाया है, बहुत अच्छा रोल निभाया है। मैंने वो मूवी देखी है, शानदार मूवी है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग उस मूवी में ये है कि इंडिया का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, 565 रियासत थी, अंग्रेज तो जाते समय भारत को छोड़ के जा रहे, अगर सरदार पटेल जी नहीं होते तो किस तरीके से जो सारी रियासतें उन्हें इकट्ठा किया गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरदार नाम से एक मूवी आप देख लेना अगर टाइम मिल जाए। उसके अलावा सन 2002 और 2003 में भगत सिंह पर 2 या 3 मूवी आई थी। एक मूवी अजय देवगन जी की थी, एक अपने बॉबी देओल जी की थी। तो अब अजय देवगन वाली भगत सिंह नाम से एक मूवी देख लेना। देखो भगत सिंह की जो विचारधारा है ना, वो बाकी सभी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, सुभाष चंद्र बोस से थोड़ा बहुत मैच कर सकती है, लेकिन भगत सिंह की बिल्कुल विचारधारा अलग थी। भगत सिंह जो एक तरीके से मान सकते हो कार्ल मार्क्स के समर्थक थे, नास्तिक थे, और वो गरीबों की सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बारे में सोचते थे। वो इस बात को भी बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बारे में ये भी बोलते थे कि अंग्रेज़ों के चले जाने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने भारत के लोग हम पर गुलामी कराने लग, अपने भारत के लोग हमारे ऊपर शासन करने लग जाएंगे। हमें गरीब लोगों का शासन चाहिए, हमें सामान्य तबके के लोगों का शासन चाहिए, जिससे हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो भगत सिंह जो थे एक तरीके से नास्तिक थे, और समहाउ मैं भी नास्तिक हूँ, और वो सारी अलग बात है, क्यों हो कैसे हो, नास्तिक तो नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एक सिर्फ समय को मानता हूँ, थोड़ा बहुत महाकाल का भक्त हूँ। उसके अलावा ऐसा मतलब नहीं है कि नास्तिक आस्तिक होना, वो इश्यू अलग है, कभी हिंदू धर्म में बात करेंगे तब वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक पिंजर मूवी आई थी, सन 2003 में आई थी, बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ज़्यादा शानदार है। वो अपने इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइड हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय के उस बंटवारे पर, पृष्ठभूमि पर आधारित मूवी है। तो उस मूवी को देखने के बाद आप हो सकता है एक बार को रोना भी आ जाए। मैंने वो मूवी 2 या 3 बार देखी है, बहुत शानदार मूवी है। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे उल जुलूल बातें होंगी ना, उस मूवी से समझने के बाद में, उस मूवी को देखने के बाद में, हिंदू मुस्लिम ये सारे टॉपिकों से आप ऊपर उठने लग जाओगे। बहुत ही शानदार और अच्छी मूवी है। उसके अलावा लगान मूवी आमिर खान जी की, आमिर खान की एक दूसरी मूवी मंगल पांडे, दोनों ही बहुत अच्छी मूवी हैं। पांडे जो है वो अपने केतन मेहता की है शायद, और लगान मूवी आशुतोष गोवारकर जी की है। तो लगान मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड स्क्रीन है, वो शानदार है, जबकि मंगल पांडे इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर भी ठीक है, मंगल पांडे आप देखना, उस समय की स्थितियों के हिसाब से, 1857 की स्थितियों के हिसाब से आपको भारत को समझने का मौका मिलेगा कि उस समय भारत में सामाजिक कंडीशन कैसी थी। मंगल पांडे आप ज़रूर देखना, लगान मूवी आप ज़रूर देना। लगान और मंगल पांडे अंग्रेज़ों के समय पर ही एक तरीके से बोल सकते हो पीरियोडिक मूवी है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ खेलें हम जी जान से, ये एक आशुतोष गोवारकर की 2012 में आई थी। इसमें अभिषेक बच्चन ने लीड रोल निभाया है, उनके साथ में दीपिका पादुकोण जी है। एक ऐसे हीरो के बारे में है जिसे हमें भुला दिया गया है, यानी जिसको हमने कभी याद नहीं किया, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है। तो ये आप मूवी ज़रूर देखना अगर टाइम मिल जाए तो। अभी नहीं बोल रहा मैं कि अभी देखना, लेकिन ये आप लिस्ट बना के लिख लेना, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ये मैंने 10-12 मूवी जो आपको बता रहा हूँ वो देखते रहना। एक मूवी है हे राम, हे राम जो मूवी है वो शाहरुख खान की और कमल हासन की मूवी है। मतलब मेरे हिसाब से तो द बेस्ट मूवी है ये जो हे राम मूवी है। इसमें कमल हासन और शाहरुख खान जी अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खोज चल रही थी, करीब करीब 1930 या 40 के आसपास की मूवी है, जब अपना हड़प्पा और अपना मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो उस पर आधारित है। मेन चीज़ उससे अलग ये हिंदू और मुस्लिम वाले टॉपिक पर आधारित है।
हिंदू और मुस्लिम टॉपिक पे लोग कैसे बढ़ जाते हैं। शाहरुख खान और कमल हासन बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने। तो अच्छा, ये मैंने आपके लिए मूवीज़ बताई हैं। उसके अलावा आपको मैंने वो NCERT की 7 घंटे की वीडियो डाली हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। चलो आप भूल गए होंगे तो मैं आपकी स्क्रीन पर ये सारी मूवीज़ को लगा देता हूँ थोड़ा सा, और आप इन्हें लिख लेना अगर जब भी आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो। देखो, पहला तो गांधी नाम से एक मूवी है। उससे पहले मैंने 2 चीज़ आपको बताई थी। श्याम बेनेगल जी का एक एपिसोड बताया था, भारत एक खोज। उसके अलावा संविधान नाम से राज्यसभा टीवी पर आपको 10 एपिसोड मिल जाएंगे। ओके, उसके अलावा B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब पर B.R. अम्बेडकर नाम से एक मूवी बनी थी, वो आप देखना। सरदार, ये अपना 1994 में परेश रावल के द्वारा निभाया गया रोल था इसमें। उसके अलावा बॉस, द फॉरगॉटन हीरो। उसके अलावा भगत सिंह, अजय देवगन के बारे में, अजय देवगन की मूवी देख लेना आप, भगत सिंह पर आधारित। उसके अलावा पिंजर, ये 2003 में मनोज वाजपेयी वाली मूवी है। उसके अलावा लगान और मंगल पांडे, ये आमिर खान वाली मूवी है। खेले हम जी जान से, इसमें अपना इसमें अपने अभिषेक बच्चन जी हैं और दीपिका पादुकोण हैं। उसके अलावा हे राम, शाहरुख खान की और कमल हासन की ये मूवी है। हो सकता है कुछ एक मूवीज़ को मैं भूल गया हूँ, ज़्यादा नहीं बता पाया हूँ, तो आप ज़रूर से मुझे बताइए जो अपने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पीरियोडिक मूवीज़ हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना उन मूवीज़ के नाम। मैं, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी मूवीज़ हैं, ठीक है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक सही ढंग से समझाने की कोशिश की है डायरेक्टर्स ने, तो वो ये है। अच्छा, इस तरीके की मूवीज़ को एक अलग अलग नाम होते हैं, मूवी बनाने के भी एक अलग अलग नाम होते हैं। सिनेमा 2 तरीके के होते हैं नॉर्मली। एक होता है कमर्शियल सिनेमा, ठीक है, कमर्शियल सिनेमा जिसमें मूवी जो बनती है पैसे भी खर्च किए जाते हैं मूवी में, उसके अलावा उस मूवी से कमाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कमाई ज़्यादा। एक होता है पैरेलल सिनेमा, समाज की जो परिस्थितियाँ हैं या कमियाँ हैं उन पर आधारित मूवी बनाई जाती है। ये ज़्यादा बिजनेस तो नहीं कर पाती है, फिर भी मतलब ये पैरेलल सिनेमा एक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल सिनेमा सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए होता है। उसमें सिर्फ ऐसा है, हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा बहुत म्यूजिक हो गया, थोड़ी बहुत मार डाल हो गई, ये होता है कमर्शियल सिनेमा। और अपना पैरेलल सिनेमा होता है, उसमें वास्तविकता को बताया जाता है। जैसे कि सैराट नाम से एक मूवी आई थी, मराठी मूवी है, आप देखना अगर टाइम मिले तो। वो अपने समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्यार करने वालों को कैसे तड़पाया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज में जो वर्ग हैं आपस में बटे हुए हैं, दलित वर्ग या सवर्ण वर्ग, तो उनमें कैसे भेदभाव होता है वो समझाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको कुछ एक मूवीज़ और बता देता हूँ जो आप चाहें तो देख सकते हैं। एक मूवी है आँखों देखी, एक मूवी है आँखों देखी, वो मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, एक रियलिटी बेस्ड मूवी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मैंने आपको आज इतनी मूवीज़ बता दी हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या बिल्कुल फ्री हो। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा हो आपका, आप पढ़ाई से ऊब गए हो, तो इस तरीके की मूवीज़ आप देख सकते हैं। बेफालतू की मूवी देखने से, लड़ाई झगड़े की मूवी देखने से या गाना और मतलब ये लव सब की मूवी देखने से तो अच्छा है आप एक कुछ नया सीखने को मिले, ऐसा कुछ करें। तो आई विश आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो राम राम सा, धन्यवाद।